दिस काइंड ऑफ दे डिड इट ना। यहाँ पे पॉडकास्ट का जो लोगो है वो आने वाला है। फिर से हमेशा इंटीरियर के प्रोसेस के साथ होता है, वंस यू गेट इनटू इट देन यू फील लाइक कि अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा और करते थोड़ा और करते। हम उसको इस ब्रिक वॉल पे लगाने वाले एंड आई लाइक इट, इट्स लुकिंग गुड। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। फर्स्टली क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। सेकंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टूडियो टूर वीडियो। और इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा कुछ रील स्टोरीज और स्निपेट्स हमने अपलोड किए थे कि स्टूडियो में रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी काम स्टार्ट करके 1 महीना हो चुका है, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस वाली सिचुएशन है। सो आज हम देखेंगे कि इनिशियल इसका प्लानिंग कैसा था और अभी साइट क्या स्टेज में है और what are we planning for the next episode. I think this will be a series of 2 or 3 episodes. I'm not sure second episode में सब कुछ होगा कि नहीं. So we might go for a third episode. First of all, thank you so much VOX for sponsoring this series. Now VOX has an amazing collection of wall, flooring and ceiling products. उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, उसका कस्टमर केयर नंबर भी डाल देंगे. सो इफ एट ऑल आपको आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स विच आर इनोवेटिव एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड हैव अमेजिंग क्वालिटी, मेक श्योर यू चेक दैट वेबसाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग. एंड दिस वाज द मेन एंट्रेंस और ये जो है दिस वाज द लिविंग रूम. लिविंग रूम से एक बेडरूम का एक्सेस यहाँ पे था. सो दिस वाज अ 2 BHK अपार्टमेंट. एक बेडरूम का एक्सेस यहाँ से है. दिस वाज बेडरूम नंबर 1. उसके बाद एक छोटा पैसेज वाला एरिया है जहाँ से लेफ्ट में ये किचन वाला हिस्सा है. उसके बाद राइट साइड में यू कैन सी अ कॉमन वॉशरूम. उसके बाद एंड में दिस इज अ मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट इज ऑन दिस साइड. सो इनिशियली जब हम यहाँ पे जगह देख रहे थे तो वी वांटेड अ स्पेस जिसमें लिविंग रूम से एक बेडरूम का एक्सेस हो. हमारा माइंडसेट यही था कि हम ऐसे चाहते थे सो दैट हम उस स्पेस को ऑफिस में कन्वर्ट कर सके. लिविंग रूम और बेडरूम के बीच की वॉल थी, उसके जगह पे हमने ग्लास पार्टीशन खड़ी की और फिर ये वाला जो हिस्सा था वी कन्वर्टेड दैट इनटू द स्टाफ एरिया. यू मस्ट हैव सीन दिस, वी हैव शॉट n नंबर ऑफ वीडियोस हियर, सो इट्स इम्पॉसिबल कि आपने इसका कोई भी कॉर्नर मिस किया हो. सो यहाँ पर व्हाट वी डिड वाज, क्योंकि वी वांटेड टू एक्सटेंड दिस वॉल टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज की हमें जरूरत थी जो हम नहीं चाहते थे कि बाहर के एरिया में हो. सेकेंड रीजन बीइंग एंड में जो मास्टर बेडरूम है, अगर हम ये वॉल एक्सटेंड नहीं करते तो उसका एक्सेस डायरेक्टली दिखता था. सो दैट स्पेस इज गेट लिटिल प्राइवेसी एंड वंस ये समझो लॉक कर दिया तो दैट इज कंप्लीटली हाउस एरिया और बाहर का ऑफिस एरिया हो गया. सो इनिशियल प्लान वाज वी वांटेड ये जो स्पेस है वहाँ पर हमने सोचा था वील ट्राई क्रिएटिंग लाइक अ किचननेट काइंड ऑफ छोटा सा पैंट्री सॉर्ट ऑफ एरिया जहाँ पे इट विल बी यूज ओनली फॉर रीहीटिंग पर्पस. किसी को खाना गर्म करना, एक माइक्रोवेव है, प्लेट्स वगैरह के लिए स्टोरेज होगा, ये हमने सोचा था यहाँ पे क्रिएट करेंगे. बट वंस वी स्टार्टेड यूजिंग द स्पेस वी रियलाइज देयर वाज नो नीड ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग अनदर पैंट्री बिकॉज दिस किचन वॉज मोर देन इनफ फॉर ऑल द नीड्स. तो इसके लिए वी डिसाइडेड ये तो हमने एक लॉबी जैसे क्रिएट कर दी. सो ये जो कॉमन वॉशरूम था जिसका एंट्रेंस हमने चेंज कर दिया बिकॉज हमें उसको ऑफिस एरिया से एंट्री चाहिए थी. तो यू मस्ट हैव सीन, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो बट वी क्रिएटेड वीडियो ऑन दैट वॉल टू. उसको हमने बाइसन बोर्ड का पैनलिंग करके वी ट्राइड हाइडिंग दैट डोर और दैट वॉज द ओनली एक्चुअली ग्रे पार्ट इन द एंटायर ऑफिस. रेस्ट ऑफ द ऑफिस इज क्वाइट वाइट. तो आई विल ऐड अ आई बटन हियर, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी द वीडियो. सो वो हमने कर दिया है. नाउ वंस वी एंटर द मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट था उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए. बेसिकली तभी वॉट एवर फंड्स दैट वी हैड वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द ऑफिस एरिया एंड नॉट द रेसिडेंस पार्ट ऑफ इट. सो दैट वाज अनटच्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. इस प्लानिंग के साथ हम लोग यहाँ पे 5 साल एक्चुअली रह रहे थे. सो बाहर का एरिया पूरा ऑफिस का एरिया था और अंदर का एरिया हमारा जहाँ पे हम लोग रह रहे थे. सो 5 साल आई थिंक प्लानिंग अच्छा था इन द सेंस कि हम लोग सक्सेसफुली वो कर पाए एंड दोनों स्पेसेस वर फंक्शनिंग सक्सेसफुली एट द सेम टाइम. नाउ दैट वी हैव सीन द प्लानिंग, लेट्स टॉक अबाउट कि हमने उसमें चेंजेस करने का प्लान फिर से क्यों किया. नंबर 1 क्योंकि हम वहीं पे रह रहे थे और वहीं पे ऑफिस था. तो 5 साल तक हमने वो किया बट एट वन पॉइंट वी जस्ट फेल्ट कि यू नो ऑफिस और वर्क का वो जो एक कट ऑफ है वो नहीं हो रहा है. सेकेंडली बिकॉज वी आर ग्रोइंग एज अ टीम, तो जगह हमें कम पड़ रही थी. एक हमारा प्लान था 2 साल से ऑलमोस्ट हम लोग सोच रहे थे कि हमें एक इंटरव्यू सीरीज पॉडकास्ट कुछ तो स्टार्ट करना है. बट एक तो इनिशियली बिकॉज दिस लोकेशन वी आर इन उलवे राइट नाउ एंड अभी बिकॉज ऑफ MTHL ये काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है. फ्रॉम मुंबई दादर से अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आप आधे घंटे में या पौने घंटे में मैक्स टू मैक्स यहाँ पे पहुँच सकते हो. इनिशियली हम सोच रहे थे वेदर टू हैव अ स्पेस समवेयर इन मुंबई जहाँ पर लोगों को कहीं से भी आने के लिए एयरपोर्ट से वो जगह थोड़ी एक्सेसिबल हो. बिकॉज अभी ये रोड का इनॉग्रेशन हो गया तो वी वर श्योर कि हम अभी इस स्पेस को स्टूडियो जैसे यूज कर सकते हैं. लोगों को यहाँ पे आना मुश्किल नहीं होगा, इजीली वो आ पाएंगे.
और ये वाला हिस्सा कैबिन एरिया था और ये वाली जो जगह है यहाँ पर नेचुरल लाइट बहुत अच्छा है। सो इनिशियली पार्टीशन यहाँ पे थी एंड इवन दो इट लुक्ड ब्यूटीफुल एज अ स्पेस, उसमें एक कंसर्न था जो हमने रियलाइज किया वंस वी स्टार्टेड शूटिंग हियर। एक तो बिकॉज ये जो डेप्थ है यहाँ पर पार्टीशन आने के बाद फॉर एनी ऑफ द वीडियोज अगर यहाँ से शूट करना है तो डेप्थ हमें ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो पार्टीशन के आगे खड़े होके भी इफ़ यू वुड हैव सीन एनी ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोज तो उसमें फ्रेम इतनी होती थी तो वो डेप्थ हमें मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैं ऐसे बैठती थी और यहाँ पे जो डोर था द वीडियोग्राफर यूज टू मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंड आउटसाइड द डोर फ्रेम, तो थोड़ी सी ज़्यादा हमें डेप्थ मिलती थी। बट देन फिर एंगल हमारा यही होता था तो उसमें ज़्यादा डायनामिक कुछ शूट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और तो इसके लिए हमने सोच लिया कि ये जो पार्टीशन है इसको हम शिफ्ट करेंगे और पहले हमने ये सोचा भी था कि यहाँ पे पार्टीशन करें क्या। सो नाउ एज यू कैन सी पार्टीशन को हमने सेम पार्टीशन को निकाल के यहाँ पे लगाया सो दैट ये पूरी जो जगह है ये पूरी एक हो गई, पूरी डेप्थ हमें मिल गई। सो हमारा प्लान क्या है कि ये जो वॉल है ये वॉल अच्छी खासी उसकी लेंथ है तो ये एज अ बैकड्रॉप हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर कुछ तो सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे ऐसे हमने सोचा है। बट स्वप्निल इज टेलिंग मी कि ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी है हमारा डॉग, उसको लगेगा उसके लिए फर्नीचर लाया एंड ही विल स्टार्ट यूजिंग इट। सो आई डोंट नो, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट वेदर टू हैव 2 seats और हैव अ लॉन्ग सोफा, हम अभी भी वो सोच रहे हैं। बट दिस वुड बी द बैकड्रॉप और उसके आगे अगर आपको शूट भी करना है थोड़ा पीछे जगह छोड़ के, बिकॉज बहुत बार आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू सेटअप में जनरली जो पीछे की बैकड्रॉप की वॉल होती है उसके इमीडिएटली आगे आप उसको चिपक के बैठते हो तो वो डेप्थ क्रिएट नहीं होती। सो मे बी विल हैव टू लीव लिटिल स्पेस बिहाइंड बट स्टिल बिकॉज अभी ये एक्स्ट्रा डबल डेप्थ ऐड हो गई है ये तो दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब हमने सोचा था ऑफिस के लिए एक वॉल तो होगी। आई थिंक एज आर्किटेक्ट्स वी हैव दैट, पता नहीं ऐसे ब्रिक वॉल की तरफ थोड़ा सा हमें प्यार ज़्यादा है और ये एक्चुअली ब्रिक्स है नहीं, ये सीमेंट ब्लॉक्स यूज़ करके हमने इसको सीमेंट ब्लॉक्स को चिप करके वॉल बनाई है। इसका भी हमने वीडियो बनाया है तो आई विल ऐड आई बटन हियर, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन चेक दैट वीडियो। एंड ऑल्सो बिकॉज उसमें सीमेंट ब्लॉक्स है वी एक्चुअली वर यूजिंग इट विथ जैसे पिन अप बोर्ड जैसे हम उसको यूज़ कर रहे थे पिन्स उसमें क्योंकि वो पोरस है। अभी तो एज यू कैन सी इसके फोरग्राउंड में हमने आईकिया लाइब्रेरी रखी है बट ये उसकी फाइनल पोजिशन है नहीं। वी ऑलवेज वॉन्टेड अ वर्ल्ड मैप इन द ऑफिस एंड अभी राइट नाउ वी आर गेटिंग अ वर्ल्ड मैप फ्रॉम चिज़ल इंडिया। एज यू कैन सी दे हैव अ ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप्स, उसमें डिफरेंट फिनिशेस भी आपको मिलते हैं। आइडिया वॉज थॉट वॉज शुड वी हैव इट ऑन दिस वॉल बट यहाँ पर इनिशियली हमने एक स्केच किया था, आई विल ऐड दैट स्निपेट। सो बिकॉज ऑन दिस वॉल ये हमारी पॉडकास्ट की वॉल होने वाली है बैकड्रॉप, यहाँ पे पॉडकास्ट का जो लोगो है वो आने वाला है। फिर हम सोचा चलो इस वॉल पे नहीं लगाएंगे। सो द फाइनल थिंग इज कि हम उसको कहाँ लगाने वाले हैं, हम उसको इस ब्रिक वॉल पे लगाने वाले। एंड दिस इज अ ह्यूज मैप, दिस इज 7 फीट बाय 3.5 फीट का मैप है और अलग अलग कलर्स है उसमें। एंड आई थिंक ये ब्रिक वॉल क्योंकि सब कुछ वाइट है ब्रिक वॉल के ऊपर वो आएगा तो और भी डायनामिक और बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी CNC कटिंग उसका चालू है। सो दैट वॉज वन अपडेट। इफ यू सी द लाइटिंग नाउ, एक और चीज थी जब हम यहाँ पे शूट करते थे तो जो हमने बेसिक लाइटिंग किया था, नाउ तो वी हैव चेंज द सीलिंग, बट बेसिक लाइटिंग के साथ क्या होता था कुछ कुछ जगह पे ना आपके चेहरे पे शैडोज कास्ट होते हैं, आंखों पे शैडोज आती है या नोज की शैडो आती है एंड फिर वो वीडियो में अच्छा नहीं दिखता। सो टू बैलेंस दैट आपको और लाइटिंग ऐड करना पड़ता है। सो हम श्योर थे कि अभी जब हम काम करेंगे विल मैनेज द लाइटिंग इन सच अ वे दैट वो थोड़ा इनविजिबल नहीं इनडायरेक्ट लाइटिंग होगा और यूनिफॉर्मली लिट होगी जगह। इफ यू सी दिस पार्ट ऑफ द सीलिंग, ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअली कभी भी कोविप वगैरह कुछ भी नहीं थी, दिस वॉज फ्लैट सीलिंग क्योंकि इसकी फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मीन वाइल वॉट हैपन वॉज वाइल वी वर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द सीलिंग कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। हमारा एक दोस्त है यशेश विरकर और उसका एक ब्रांड है यसांचे विच इज़ इन हिंदू कॉलोनी माटुंगा। हम उसके ऑफिस गए थे एंड उसके ऑफिस का जो सीलिंग है विल ऐड अ स्निपेट हियर। सो वहाँ पे एक्चुअली फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी बहुत ज़्यादा है एंड ही इज़ डन दिस काइंड ऑफ सीलिंग एंड विच लुक्स अमेजिंग। और ऊपर कुछ भी नहीं है, उसमें तो लाइट्स भी नहीं ऐड किए। वी रियली लाइक द डिटेल एंड वी डिसाइडेड कि हम वही करने की कोशिश करते हैं। सो अभी इफ़ यू सी वी क्रिएटेड दिस पेलमेट विच रन्स थ्रू आउट द क्या कहेंगे उसको पेरीफेरी ऑफ दिस लिविंग रूम। और आई शुड स्टॉप कॉलिंग इट अ लिविंग रूम, एक्चुअली आई शुड स्टार्ट कॉलिंग इट अ स्टूडियो। सो विच रन्स rephrasing it, which runs along the periphery of the studio। और वहाँ पर हमने लाइटिंग दिया है, नीचे की जगह पूरी लाइट अप होने के लिए इट्स बेटर इफ यू हैव कर्व्ड सरफेसेस जिससे लाइट अच्छे से बाउंस होता है। तो इसके लिए इफ यू सी यू वोंट सी एनी एजेस क्योंकि सब जो कॉर्नर्स है हमने उसको राउंड कर दिया है। तो इट स्टार्टेड विद दिस, ये पूरा हमने राउंड कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और सिर्फ चारों कॉर्नर में हमने लाइट लगाई। ये भी ऐसे लाइट्स है जिसको आप जिसका जो आउटपुट है उसका डायरेक्शन यू कैन ट्विस्ट टिल्ट एंड टर्न, तो वैसे लाइट्स है।
नाउ ये पूरा सीलिंग ऐसे करने के बाद हमें लगा कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक ये जो वाइब है ना बहुत अच्छी लग रही है कंपेयर टू आई थिंक शार्प एजेस व्हेन यू गो फॉर राउंडेड कॉर्नर्स. तो यू नो इट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस एंड समहाउ इट मेक्स द स्पेस लिटिल कोजी एंड वी रियली लाइक दैट वाइब एंड वी फेल्ट कि हम इसको थोड़ा सा और बाकी जगहों पर भी अभी उसको एक्सटेंड करेंगे. सो यहाँ पर इसके लिए इफ़ यू सी ये जो एजेस है ये हमने निकाल के ये जो कॉर्नर है ये पूरा राउंड कर दिया है. सो वहाँ पर जहाँ से इनडायरेक्ट लाइट आ रहा है वहाँ पर यू वुड बी एबल टू सी कि ये जो एज है देयर इज नो एज ऑन दिस साइड. सिमिलरली वहाँ पर भी हमने सेम डिटेल किया. वो करने के बाद ऐसे हुआ कि वी स्टार्टेड फीलिंग कि सारे जो शार्प एजेस है ना निकाल देंगे. फिर ये जो विंडो की एज थी ये भी निकाल के ये कॉर्नर हमने राउंड कर दिया, फिर वो कॉर्नर राउंड कर दिया, फिर ऊपर का जो कॉर्नर है वो राउंड कर दिया, फिर दोनों के बीच में ये जो बीम है उसके एजेस फिर हमें लग रहा था ज़्यादा है, फिर वो हमने राउंड कर दिया. इनिशियली यहाँ पर विनाइल फ्लोरिंग था, अभी भी है इसके नीचे, बट वी डिसाइडेड कि ये हमें निकालना ही पड़ेगा. इवन तो हमने 5 साल इसको यूज़ किया और विनाइल बहुत अच्छा भी था. ओनली सर्टन प्लेसेस में जहाँ पर हमारा वॉशरूम एरिया वहाँ पर पानी वगैरह गिर के कुछ प्लैंक्स उसके निकल गए थे. वी फाउंड आउट एक्चुअली अनदर अमेजिंग ऑल्टरनेटिव. इफ यू सीन आवर लास्ट एस्टेक वाला वीडियो वी विजिटेड द वोक्स स्टॉल एंड उन्होंने तभी वोक्स का एसपीसी फ्लोरिंग लॉन्च किया था एंड वी एब्सोल्युटली लव द मटेरियल. उसका फिनिश भी बहुत अच्छा है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक नेचुरल वुड एंड देन वी डिसाइडेड बिकॉज वी आर इनोवेटिंग द स्पेस लेट्स यूज दैट मटेरियल थ्रू आउट. सो यहाँ पर अभी बहुत सारे प्लांट्स है और अभी तो क्योंकि काम चल रहा है काफ़ी सामान बाहर रखा है और बहुत ही हैफेजर्डली सामान रखा है. बट व्हाट वी प्लान टू क्रिएट इज हमने सोचा है कि अलोंग द रेलिंग वी वांट टू क्रिएट अ सीटिंग एरिया और उसके बीच में कोई टेबल वगैरह बनाएंगे. थोड़ा सा चिल आउट स्पेस हो जाएगी. कभी कभी हम माई ऑल फैंटेसीज आर अबाउट चाय. वहाँ पे बैठ के किसी को चाय पीना है, टाइम पास करना है तो यू कैन गो एंड सिट देयर. सो दैट्स द थॉट. देखते हैं उसको कैसे हम डेवलप कर पाएंगे. हमारे पास टाइमलाइन भी बहुत कम है और बजट बहुत कम है क्योंकि ये खुद का प्रोजेक्ट है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. और जब हम एंटर कर रहे थे यू मस्ट हैव सीन लाइक अ बेंच और ये एक्चुअली जो लकड़े के पीसेस थे उसको हमने कनेक्ट करके ज्वाइन करके उसको पैर लगा के इसको बनाया था. वो इस हाइट का था जब हम इसको वर्क स्टेशन जैसे यूज कर रहे थे. बट जब हमने इसमें चेंजेस किए वी रियलाइज वी डोंट नीड वन मोर वर्क स्टेशन और अ सेपरेट डाइनिंग एरिया. सो हम क्या करने वाले उसके पैर काट के उसको छोटा कर दिया. सो नाउ दिस विल बी यूज्ड एज अ वेटिंग एरिया. सो यहाँ पर जो सीलिंग था हमें सब कुछ चेंज नहीं करना था और इनिशियली यहाँ पर एक कोव वी हैड क्रिएटेड दिस कोव लॉन्ग बैक 5 years बैक. सो वी वांटेड टू रिटेन द कोव. वी लाइक दैट कोव, बहुत ही सिंपल और लाइट भी बहुत अच्छा आता है. बट बिकॉज बाकी सब थोड़ा सा राउंड हो गया है, ये जो डिटेल है पार्टीशन के ऊपर का दिस काइंड ऑफ दे डिड इट ना हमें इसको जस्ट कर्व कर रहा था. वी डिसाइडेड कि हम उसको ऊपर से कर्व करके यहाँ पे छोड़ देंगे. बट हमारी जो टीम है जो जिप्सम का काम करती है नाउ ऑल द टीम जो यहाँ पे काम करी है वही टीम है हमारे साथ जो बाकी साइड्स पे भी काम करती है. तो हमने उनको इतना बोला था कि उसको राउंड करके छोड़ देंगे बट दे वर सुपर एंथुजियास्टिक और उनको ऐसा लगा ये डिटेल करेंगे तो और अच्छा लगेगा. सो दिस इज कम्प्लीटली देयर बेबी. दे डिसाइडेड, दे डिड इट एंड आई लाइक इट. इट्स लुकिंग गुड. दिस इज द कॉमन वॉशरूम एरिया. दिस इज द बाइसन बोर्ड पैनलिंग. इसका कलर हम वैसे ही रिटेन करने वाले, इसको ग्रे रखेंगे. नाउ इनिशियली यहाँ पर एक डोर था जो हमने निकाल दिया. सैम्पल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत रखने हैं, शूटिंग का पूरा अपैरेटस रखना है तो उसके लिए जगह लगती है. तो इसके लिए हमने सोचा थोड़ा हम यहीं पे रखेंगे. नाउ इनिशियली वी हैड अनदर पैरेलल काउंटर हियर बट दैट वाज नॉट नीडेड एनी मोर बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली ऐसे खाना बनाने टाइप इलेबोरेट कुकिंग कुछ होने वाला है नहीं. यहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ गर्म करेंगे या बनाएंगे रेयरली, तो उसी के लिए ये जगह लगेगी. तो वो निकाल के हमने डिसाइड किया वार्डरोब्स यहाँ पे डालेंगे सो दैट बाकी एरिया में कहीं पे वार्डरोब वाला वो मास नहीं रहेगा. सो ये पूरा ऑफिस का स्टोरेज हो जाएगा. एंड में यहाँ पे सिंक बेसिक चीज़ें जो आपको पेंट्री में लगती है, वहाँ पे फ्रिज था वो भी अभी निकल गया. सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें है नहीं. सो वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मोर ऑफ अ स्टोरेज स्पेस एंड थोड़ा सा रीहीटिंग के लिए वगैरह इसको यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स गो इनसाइड. सो दिस इज द ऑफिस स्पेस. लोग मुझे पूछते हैं आप इतना हंसते क्यों, अभी पूछो क्या हुआ ऋतुराज को. सो दिस इज द ऑफिस स्पेस और सो यहाँ पर भी हम चाहते थे कि विजुअल कनेक्शन हो, इसके लिए हमने यहाँ पे ग्लास इंसर्ट डाला है. ये एक नॉर्मल डोर था एंड अभी इसके ऊपर ही हम सारे प्रिंटआउट्स लगा रहे हैं बिकॉज अभी तक सॉफ्ट बोर्ड वगैरह लगाए नहीं. सो एक्चुअली बाहर का काम चल रहा था एंड हमने सोचा था कि वो क्विकली हो जाएगा. दैट इज बिकॉज स्कोप ऑफ वर्क अभी काफ़ी कम था. बट जैसे जैसे हमेशा इंटीरियर के प्रोसेस के साथ होता है, वंस यू गेट इन टू इट देन यू फील लाइक कि अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा और करते हैं. तो ऐसे करते करते दैट वर्क गॉट डिलेड अ बिट एंड इसके लिए इट वॉजंट पॉसिबल कि तब तक हम ऑफिस भी बंद रखेंगे. तो वी हैड टू स्टार्ट दिस स्पेस इमीडिएटली और इसके लिए टू सेटअप दिस वी हैड टू सेटअप दिस स्पेस इमीडिएटली. तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे बाहर के वर्क स्टेशंस थे द
ओनली थिंग वॉज कि ये जो वर्क स्टेशन थे वो 3.5-4 फीट लंबे थे और दोनों साइड में उसको लेग्स थे। नाउ यहाँ पर जब वी वांटेड टू एकोमोडेट दैट तभी उतने लेग्स की जरूरत नहीं थी, तो उसको वॉल सपोर्ट दिया और एंड में खाली लेग्स दिए, सो दैट यू नो उसके बीच में कोई हिंड्रेंस है नहीं। तो ये हमने फटाफट सेटअप करके लिटरली 5 डेज में वी स्टार्टेड दिस। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैलेंस है। फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे दोनों साइड में सॉफ्ट बोर्ड्स आने वाले हैं। सो ये जो है थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे पूरे सॉफ्ट बोर्ड्स आएंगे यहाँ पर एंड टू एंड। देन ये जो वॉल है 2 सिस्टम्स हमने लगाए हैं वहाँ पर, तो लैपटॉप से सारे। सो यहाँ पर भी एक पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा सॉफ्ट बोर्ड आने वाला है, सो दैट यू नो हम जो काम करें, अच्छी ड्राइंग्स हो, 3D प्रिंट आउट्स हो, वो सब लगा सके, रेफरेंसेस हो वो सब हम लगा सके, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो दैट इट्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो वो हमें लगाना है। एंड वाला जो पोर्शन है जहाँ पर वी हैव अ प्रिंटर राइट नाउ, सो एज ऑफ नाउ वी क्रिएटेड लाइक अ प्रिंटर स्टेशन हियर, बट नॉट श्योर इसको प्रॉपरली अभी तक सेटअप करना है। सो एक बार यहाँ पे जो पूरा फ्लोरिंग होगा तभी हमें इसको वापस निकालना पड़ेगा, उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। सो वी माइट चेंज फ्यू थिंग्स हियर। यहाँ पर एक सस्पेंडेड लाइट लेना है, हमने सोचा है केन का कोई प्यारा सा सस्पेंडेड लाइट लेंगे। सो विल सी। यहाँ पर एक्चुअली देयर इज अनदर वॉशरूम और एंड में मिरर है दैट यूज टू बी माई अर्लियर ड्रेसर, पर उसके साइड में जो भी था वो सब हमने निकाल दिया है। सो यू सी अ स्नेक प्लांट देयर। सो यहाँ पर एक चीज़ बैलेंस है, ये जो विंडो है यहाँ पर अभी तक हमने ब्लाइंड्स लगाए नहीं है, तो दैट इज बैलेंस। तो बाहर के जब ब्लाइंड्स लेंगे तभी ये करेंगे। और इसमें जो विंडो एसी है अभी ये सिर्फ ऐसे ही लगा है बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट एसी है, तो वो पोर्शन हमें निकालना है। वी वांट टू रीवर्क ऑन द विंडो, तो वो अभी तक किया नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक स्टोरेज है और इसकी जो डेप्थ है यहाँ से वहाँ तक है, फुल डेप्थ का ये स्टोरेज है। तो बिकॉज आर नेचर ऑफ वर्क इज सच दैट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एडिटिंग और शूटिंग करते करते बहुत लेट हो जाता है। तो आर एम इज की, आर प्लान इज कि यहाँ पर हम कुछ मैट्रेसेस वगैरह, बेसिक गद्दे वद्दे, पिलो वगैरह रख देंगे जस्ट इन केस इफ इट्स नीडेड। बाहर वाला जो एरिया है फुल हाइट स्टोरेज है, तो वहाँ पर ट्राईपॉड और वो सारे जो कैमरा की चीज़ें होती हैं जो प्रोबेबली वार्डरोब में नहीं रख सकते, वो हम यहाँ पे रखेंगे। एंड या वी डोंट वांट टू एनकरेज the staff that's working here to work so late that they have to sleep here. It's just for our purpose. कभी हमें रहना है तो this it's better to have this provision. तो इसके लिए this was actually a residential property जहाँ पर हम रह रहे थे, but because doctors and architects can practice from their residence, तो इसके लिए we thought of starting with the home office in this setup. और यहाँ पे actually this is purely Iosis Architects का office जहाँ पे we'll work on architecture project, interior projects and landscape projects. बाहर का जो area है that is interior Iosis by Nihara office जहाँ पर we work on जहाँ पे we manage basically our social media, the content that we want to create for our channels and our Instagram accounts, and also जहाँ पर हमारा podcast और interview का पूरा सब कुछ होगा। But that space will be shared with design calling, which is Swapnil's baby now, जिसके अंडर we'll be rolling out courses। तो वो सारा कोर्सेज का जो काम होगा वो भी सब कुछ वहाँ पे होगा, एंड द सोशल मीडिया मैनेजमेंट वो सब कुछ वहाँ पे होगा। सो दिस इज अ, मतलब अगर इसका स्कोप ऑफ वर्क देखने जाएंगे, सो दिस इज अ क्वाइट कॉम्पैक्ट स्पेस। आई एम होपिंग इवन विद द ग्रोइंग टीम वी शुड बी एबल टू एकोमोडेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ दिस एपिसोड। सेकंड एपिसोड में क्या होने वाला है, फ्लोरिंग का पूरा इंस्टॉलेशन देखेंगे, पूरा पावर पैक्ड होगा। आई थिंक सेकंड एपिसोड विल बी मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें आप पूरा फ्लोरिंग जैसे ले कर रहे हैं वो देखेंगे। आई थिंक विल बी डन विद द सॉफ्ट बोर्ड्स, द ब्लाइंड्स, ऑल that will be done by the end of second episode. So yes, see you in the next episode. Bye.